सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। साहेब मोहि शब्द सुनाएंगे। साहेब मोहे शब्द सुनाएंगे। ओ हमारा लोक ले जाएंगे। वो हमारे लोग ले जाएंगे। साहेब हमको नाम बतायो। साहेब हमको नाम बतायो। नाम भजन मन गाएंगे। नाम भजन मन गाएंगे। साहिब मोहि शब्द सुनाएंगे। साहेब हमें शब्द सुनाएंगे। शब्द की सीढ़ी साहेब लगायो। हमारा लोक हम जाएंगे। हमारे लोग हम जाएंगे। साहेब हमें शब्द सुनाएंगे। साहिब हम शब्द सुनाएंगे। शब्द सहारे चलती है नैया। शब्द सहारे चलती है नैया। नाम रंग रंग जाएंगे। नाम रंग रंग जाएंगे। साहिब हमें शब्द सुनाएंगे। साहिब हमें शब्द सुनाएंगे। कर्म विधान रचा जग माही। कर्म विधान रचा जग माही। नाम सहारे कटाएंगे। नाम सहारे कराएंगे। साहिब हमें शब्द सुनाएंगे। साहिब हमें शब्द सुनाएंगे। मन बुद्धि चित घाट प्यावे। मन बुद्धि चित घाट पे आवे। साहिब हमको राम लखावे। साहिब हमको राम लखावे। राम नाम हम पाएंगे। राम नाम हम पाएंगे। साहिब हमें शब्द सुनाएंगे। साहिब हमें शब्द सुनाएंगे। हमारा लोक का मार्ग सस्ता। अमर लोक का मार्ग सस्ता। साहिब मेरे बताएंगे। साहिब मेरे बताएंगे। साहिब मोहि शब्द सुनाएंगे। साहिब मोहे शब्द सुनाएंगे। श्रद्धा भाव मन मंदिर बैठो। श्रद्धा भाव मन मंदिर बैठो। साहब चरण न जाएंगे। साहिब चरण न जाएंगे। साहिब मोहि
शब्द सुनाएंगे। साहेब मोहे शब्द सुनाएंगे। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय। देखो प्रेमियों, बउआ जब साहब से नाम मिल जाता है गुरु मंत्र कहते हैं। जब गुरु मंत्र साहब से मिल जाता है तो साधक को, जिसको शिष्य कहते हैं, साधक कहते हैं, उसका काम होता है कि वो बराबर नाम की कमाई करे। नाम की कमाई करके अपने साहब के बताए हुए रास्ते पर चले। और जितनी देर सत्संग में, साहब की वाणी सुनने में या साहब का भजन करने में रहे, उतनी देर मन कहीं जाना नहीं जाए। या तो वो काम ना करे, या तो जब साहब के प्रवचन में, साहब के सत्संग में या साहब के भजन में बैठ जाए तो चाहे आग लग जाए या तूफान आए, उसको हटना। वो साहब ही उसका जिम्मेदार होगा, तुम्हारे से कोई लेना देना। अब जब मन बुद्धि चित्त साहब के चरणों में होगा नहीं, साहब के बताए हुए रास्ते पर चलेगा नहीं, तो तुम्हें क्या पता चलेगा। तुम्हारा कहना यही हो, फिर यही कहा जाएगा, मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा। नाम ले लिया, शब्द सुना नहीं, अंतर में दिखाई पड़ा नहीं। साहब साहब बोल रहे हो बाहर से, क्या मतलब होता है। साहब के यहाँ नाम बताया जाता है तो साहब नाम बताते हैं, राम लखाते हैं। नाम बताते हैं और राम लखाते हैं। जीते जी मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री नहीं है। इस देश का नियम है, जिसने पाया है जीते जी उसको मिला। मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री नहीं आई। साहब ने जो कुछ बताया आमने सामने की बात, वैसे साहब ने जो कुछ अंदर की बताया है वो आत्मा और परमात्मा की बात की है। आत्मा रूपी जो धन है वो हमारे पास है, और परमात्मा रूपी साहब सब कुछ समझाता है। उसी को सतगुरु राम कहते हैं। उसी को सतगुरु राम कहते हैं, वही सतगुरु है। इसीलिए कहते सतगुरु का है अलग में, खोजरी पिया को निज घट में। ये घट है, ये मनुष्य रूपी मानवपोल मंदिर है, और ये मंदिर किराए का मकान है। इसको हमारे साहब ने, भगवान जी ने बनाया है। भगवान जी ने कैसे बनाया है, कहते बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन। बड़े भाग्य से इस मानुष तन को हमको मिला है, और देवताओं को दुर्लभ है। जो हम कर सकते हैं वो देवता नहीं कर सकते। तो नाम भजन करके चाहे हम अमर लोक प्राप्त कर लें और चाहे नरक में चले जाएं, 84 में चले जाएं, सदगति को प्राप्त करें, सतबुद्धि को प्राप्त करें। राम नाम लिख करके, चाहे राम भजे नहीं, राम नाम लिख करके, राम नामी कपड़ा पहन करके, राम नामी टोपी लगा करके निकल जाए किधर, तो राम ही राम बोले जाएंगे। अगर दारू की बोतल लेकर के निकल जाओ तो 50 गाली मिलेगी। बोलो मिलेगी कि नहीं? नहीं पता। तो प्रेमियों, जो साहब का होता है, तो साहब कहते हैं साहब से सब होता है, बंदे ते कछुनाए राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माए। तो साहब से ही सब होता है। साहब सब ज्ञान बता रहे हैं, साहब ही सर्वज्ञ है। साहब को ही कहा गया है हरि अनंत, हरि कथा अनंता, शब्द रूप व्यापक भगवान का। साहब शब्द रूपी है, वो किसी भी जगह मिलेगा। जो असली साहब होता है, जो वास्तव में तुम्हारा संरक्षण है, तुम्हें नाम गहाता है, वो बताता है तुम मेरे नाम को बोलोगे मैं तुमको वहीं पर मिलूंगा। मुझको याद करना और मेरे नाम को बोलना, मैं वहीं तुमको मिलूंगा। कहीं ढूंढने के पास जरूरत नहीं है। इसीलिए कहा मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। साहब ऐसा बताते, पर लोग सोचते हैं जगन्नाथपुरी में भगवान है, उधर जाना पड़ेगा। हरिद्वार में भगवान है, वहां जाना पड़ेगा। अयोध्या में भगवान है, वहां जाना पड़ेगा। मथुरा में भगवान है, वहां जाना पड़ेगा।
प्रेमो भगवान तुम्हारे ही पास। अब आप लोग पहले समझ लो कि तुम्हारे भगवान तुम्हारे पास कैसे। तो सबसे पहले समझने की जरूरत है कि तुम्हारे भगवान तुम्हारे पास कैसे। जब ये तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे भगवान तुम्हारे पास हैं, तब तो तुम नाम भजन अच्छे से करोगे। तुम्हें डर भी लगेगा कि हमारे भगवान ही हैं। नहीं तो आप तो सोच रहे हो भगवान जी तो नैमिषारण्य में मिलेंगे और नहीं उधर वाले अयोध्या में मिलेंगे, यहाँ भगवान कहाँ बैठे। इसलिए तुमको डर नहीं। देखो ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर, और इसी को मस्जिद कहते हैं, इसी को गुरुद्वारा, इसी को गिरजाघर कहते हैं। गुरुद्वारा इसलिए कहते हैं कि गुरु का जब नाम ले लेते हो और जब जपने लगते हो मन मंदिर में, तो इसी को गुरुद्वारा कहते हैं। तो प्रेमियों, ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर उस प्रभु जी ने बनाया, इस देश के मालिक ने। तुमको बड़े ही अच्छे कर्म करने के लिए इसको दिया है, और तुमने कौल करार किया है वहां गर्भवास में कि अब प्रभु दया करो यही भांति सब तज भजन करब दिन राति। मुट्ठी बांधे आए हो और हाथ पसारे जाना पड़ेगा। मुट्ठी बांध करके क्या लाए थे? जब गर्भवास में थे माँ के तो उल्टा लटके हुए थे, ऊपर जटाग्नि थी जो यहाँ तब हाथ सेकते उससे बहुत ज्यादा जो अन्न पचाती, वो वाली जटाग्नि, वो ऊपर जाए तो उसे गर्मी लगे, नीचे टट्टी पेशाब की थैली, मलमूत्र की थैली, और नीचे आए तो बदबू उसको आए। ये बताओ तुम लेटरिन के पास रहोगे तो तुम्हें बदबू आएगी कि नहीं आएगी? अब वो गर्भवास में बालक या बालिका, बच्ची या बच्चा, ये जीव लटका हुआ, बच्ची बच्चा नहीं होता, जीव कहते हैं, जीव लटका हुआ है और प्रभु जी से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु हमें बाहर करो। इसी से कहते हैं जन्मत मरत दुसा दुख होई। तो प्रेमियों, जन्मत बनत दुसा दुख होई, मरते समय और जन्मते समय दोनों में दुख होता है। उसको बच्चा और जच्चा ही जानता है, कोई बाप नहीं जानता, माँ ही जानती है, और वो बच्चा ही जानता है कि कितना दर्द होता है। और बच्चा जब पैदा हो जाता है, प्रकट हो जाता है, उसके माँ को मोह आ जाता है और बच्चा तो बाहर आ ही जाता है, अपने प्रभु को मुट्ठी में जो कॉल किया है बांधे बने, और उसी को कहाँ प्रभु को याद करता, कहाँ गए वो चिल्लाता रहता है जब तक उसे माया नहीं लिपटती। तो प्रेमियों, इस तरह कॉल करा करके आए, और यहाँ ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर ये किराए का मकान है। इसीलिए संतों महात्माओं ने कहा रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। तो ये काया कुटी इसी को मंदिर कहते हैं। अब इस मंदिर में 10 दरवाजे, 10 दरवाजों का ये मंदिर है। देखो ये 10 दरवाजे किस तरह हैं, हम आपको गिनाएंगे। देखो 2 ये कान हैं, 2 ये आंख हैं, 2 ये नाक हैं, एक ही चलती है, दोनों एक साथ नहीं चलती। कितने हो गए? 6। ये मुंह 7, 2 टट्टी और पेशाब का 9 हो गए। 10वां दरवाजा यहाँ जहाँ तिलक लगाते हो, बिंदी लगाते हो, ये है जिससे प्रभु जी को देखा जाता है। वहीं जीवात्मा बैठी हुई है। वहाँ जब आप सो जाते हो तो रात में स्वप्न देखते हो, देखते को नहीं देखते। तो ये आंखें जब तुम्हारी गई काम कोई नहीं, तो किस आंख से देखते? कुछ ऐसा तो संग सुनने में आए भाई। कौन सी आंख से आपने देखा? बता देना इसी जाए जो कौन सी आंख से देखा? होश करो। तो ये जो 10वां दरवाजा है, यहाँ जीवात्मा बैठी है, उसमें एक आंख, एक कान है, एक नाक है। वहाँ जीवात्मा की आंख से तुमने देखा, जीवात्मा की नाक से तुमने सूंघा, और जीवात्मा के जो है कान से तुमने सुना, देखा और सुना और खुशबू भी महसूस किया। ये जीवात्मा में है। तो तुम्हारे अंदर 2 और 1 जीवात्मा का 3 कान, 3 आंख और 3 नाक, ये सब चीजें। पर अभी तुम्हें होश नहीं, कोई बताने वाला मिला नहीं। तो अब ये 10वां दरवाजा,
तो आप कहती हैं कि 9 दरवाजे तो खुले नहीं, वैसे इसमें तो कोई ताला लगा नहीं। 10वां जो दरवाजा है इसी पे पाप पुण्य का जो है ताला लगा। जब आपने पाप किया तो इधर आया, पुण्य किया तो इधर आया। तो इसको खत्म कैसे करेंगे? सतगुरु के नाम भजन। जब नाम की ज्वाला यहां जलेगी तो ये खत्म होगा, तो वो प्रकट होगा, प्रकट होगा इसमें प्रकाश। दिव्य आंख खुलेगी, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, उसी से साहब का दर्शन होगा और अमर लोक का भी दर्शन होगा, और उधर शब्द सुनाई भी पड़ेगा। तो प्रेमियों, घाट पर तो भी जाएंगे, सुनाई दिखाई पड़ेगा जब साहब मिले। अब क्या है, अब आप सोचते हो कि भगवान जी उधर है, भगवान जी उधर है। अब सुनो, भगवान जी की तरह जो गुदा द्वार है उस पे गणेश और सावित्री का निवास है। जो लिंग द्वार है उस पे ब्रह्मा और सरस्वती का निवास है। ये नाभि चक्र है। यहाँ जो नाभि होती है, जो नाभि होती है, जिसको उखड़ जाए तो पेट खराब हो जाता है, बैठाना पड़ता है, उस नाभि पर विष्णु और लक्ष्मी रहती है। ये सीना है, ये सीना, इसको वक्ष चक्र कहते हैं। यहाँ शिव और शक्ति रहती। शिव इस शरीर को कहते हैं और बिना शक्ति एनर्जी के चलने वाला नहीं। अच्छा भाग गया। तो प्रेमियों, आज तक भाग गया। बिना शक्ति के शरीर चलेगा? नहीं। बोलो चलेगा? नहीं। एनर्जी नहीं होगी तो चलेगा, ताकत नहीं होगी तो चलेगा। उसी को कहते हैं माता शक्ति। इसीलिए शक्ति की पूजा की जाए। तो ये शिव शरीर है, इसी में शिव बैठे हुए हैं और इधर माता शक्ति है, इन्हीं से शरीर चलता है। अब वेदों पुराणों में और हर जगह लिखा है कि इन तीनों की माता आद्या महाशक्ति है। आद्या महाशक्ति इस कंठ चक्र पे विराजमान है। ये कंठ चक्र है, यहाँ विराजमान है। आगे ब्रह्मांड है, आगे का भेद सतगुरु बताते हैं। कौन बताता है? तो इधर सतगुरु किस तरह बता रहे हैं? इधर साहब बता रहे हैं, उधर रैदास साहब बता रहे हैं, उधर गुरु नानक साहब बता रहे हैं, और इधर सबसे सरल गोस्वामी जी बता रहे हैं, रामायण के रचयिता। ये चारों एक ही तरह से बता रहे हैं, अपने अपने समय के अनुसार। जैसे एक जमाना था तो ये हरदोई से उन्नाव की सड़क इतनी छोटी थी, फिर इतनी बड़ी हो गई, फिर और बड़ी हो गई, अब हाईवे हो जाएगा, 4 लाइन हो जाएगी, 6 लाइन हो जाएगा, चले जाओ सरसराए। तो धीरे धीरे जो है कांटा साफ किया जाता है। एक आते हैं तो समझाते हैं, साहब के जमाने में बड़ी आफत थी, वो भी तुमको बताएंगे, और गोस्वामी जी के भी जमाने में वैसे था, और आज के भी जमाने में वही है। पर आज बोलने का अधिकार है। क्या है? बोलने का अधिकार। आप स्वतंत्र हो। उस समय राज राजाओं का, जिम्मेदारों का राज था, मुगलों का, बादशाहों का राज था। इस समय जो है प्रजातंत्र है, स्वतंत्र भारत है। किसी राजा का राज नहीं है, प्रजातंत्र है। राजतंत्र नहीं है। बोलो है राजतंत्र? नहीं। प्रजातंत्र है ना। तो प्रेमियों, उस समय जो है राजतंत्र और बादशाहों का राज था। तो आप ये सोचो अच्छी तरह से, जब बादशाहों और राजाओं का राज था तो बादशाह के हिसाब से चलना पड़ेगा, राजा के हिसाब से चलना पड़ेगा। विरोध करोगे तो सर कलम हो जाएगा। इस समय अगर उछलो कूदोगे, ज्यादा जो है गड़बड़ करोगे तो थाने में जाओगे, पता नहीं कब तक मुकदमा चलेगा, नहीं तो कुछ जेब में रखा जाओ भैया, फिर कल आ जाना। नेता परेता लग गए, छूट गए। तो प्रेमियों, साहब उधर बताते हैं और इधर गोस्वामी जी बताते हैं। वो साहब अपना अनुभव बताते हैं और गोस्वामी जी अपना बताते हैं, और ये बताते हैं कि यह काल का देश है, अमर लोक नहीं है। यहाँ कर्म विधान का देश है, यहाँ फंसाने में फंसे हो। ये जो पिंजरा है
इस पिंजड़े में फंसे हो तो इस पिंजड़े से नाम के सहारे निकलोगे जब सदगुरु का नाम तुमको मिलेगा। और सदगुरु का नाम आधार होगा। और इसीलिए कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। तो प्रेमियों, ये कलयुग नाम आधार है। नाम आधार से कैसे उतरोगे और किस तरह उस पार जाओगे, कैसे तुम्हें अनुभूति होगी, कैसे तुम्हें दिखाई सुनाई पड़ेगा। तो अब गोस्वामी जी बताते हैं कि गोस्वामी जी समझाते हैं कि देखो ये दोनों बाहर की आंखों को बंद करोगे। बंद करने के बाद इस आधार पे आओगे, अपने 10वें दरवाजे पर आओगे जहां तुम्हारी जीवात्मा है और उसी से परमात्मा का मिलन होगा। और नाम तुम्हारे पास साहब का है। साहब के नाम के सहारे सभी लोगों ने, जितने भी संत महात्मा आए, उस साहब के नाम से ही उनका उद्धार हुआ। साहब ने ही नाम बताया। जो हमारे गुरु होते वही हमारे साहब होते, उन्हीं को साहब कहा जाता। साहब के पास एक नाम होता है, एक आधार होता है। जैसे तुम्हारे गांव का नाम, वैसे तुम्हारे जिले का नाम। तो नाम आपको गांव का और जिले का बताना पड़ेगा। अब आपका क्या नाम है तो आपके पिताजी का नाम बताना पड़ेगा। आगे जरूरत पड़ी तो दादा और परदादा का भी खोजा जाएगा। अभी एसआर हो रहा था तो आपके दादा परदादा को भी लिख लेंगे, गड़े मुर्दे भी खोद करके लिख लेंगे। और जिसका नहीं मिला उसको तहसील में जा करके बताना पड़ेगा कि हम कहाँ के हैं। वैसे जैसे हमारा गुरु खानदानी है, खानदानी उसको कहते दादा परदादा, उनके दादा उनके दादा उनके दादा बोल के उसको खानदानी कहते। जो साहब से चला आ रहा है बराबर, वो तो साहब वाला है, बाकी सब बिचौपुर वाला है। तो साहब की एक लड़ी है। तो प्रेमियों, साहब वाले बराबर ये बता रहे हैं कि क्या लिखा है। तो रामायण में गोस्वामी जी अपना अनुभव लिखते हैं कि हमने प्रभु को किस तरह प्राप्त किया और हमारे लोग हम कैसे गए, ये बताते हैं साहब की कृपा से। किससे? साहब की कृपा से। तो उसमें वो लिखते हैं मूंद्यव नयन त्रिषितमय भयऊ कुंचितवत कौशलपुर गयो मोहि बिलोक राम मुस्काही बिहसत तुरत गयो मुख माही। भाई चुपचाप बैठो और उसको सुनो, छूट जाएगा तो कोई यहाँ तुम्हें सुनाने नहीं। बिहसत तुरत गयो मुख माही उदर मांझ तब अंडज राया और देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। तो गोस्वामी जी समझा करके बता रहे हैं अपने शिष्यों को, और जैसे साहब ने सबको बताया वैसे गोस्वामी जी बतला रहे हैं कि देखो ये मन बुद्धि चित्त हमने एकाग्र चित्त किया, बाहर की इन दोनों आंखों को बंद किया, अंदर की दिव्य आंख जब खुली तो हम परम धाम राम धाम पहुंच गए। राम धाम पहुंचे सदगुरु नाम के सहारे, साहब के नाम के सहारे। और वहां राम जी हमको देख करके मुस्कुराने लगे। हम राम जी को देख रहे हैं और राम जी हमको देख रहे हैं। तभी ये कहते हैं, किस तरह कहते हैं इसको भी सुनो। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। तभी वो कहते हैं वहां गा करके, और पंडित जी महाराज उसको गाना बना लिए। लोग सोचते हैं कि गाएंगे बजाएंगे तो आनंद आएगा और हमें दक्षिणा मिलेगी। असली बात क्या थी? जब साहब की कृपा से ये जीवात्मा राम जी के यहाँ पहुंची तो राम जी के यहाँ मंगल कीर्तन और आरती हो रही है, साहब कृपा से दर्शन हो रहा है और वहां मंगलमय है सब। मृग मंगल मन संत समाजू जी जब जंगम तीरथ राजू। अब वहां आगे प्रयागराज मिलेगा और यहाँ क्या कहते हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे, और राम जी हमारे हैं। और कैसे आए? सतगुरु कृपा से, अपने साहब सदगुरु कृपा से हम राम जी के यहाँ पधारे हैं और हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। ये जीवात्मा सूरत जो है ये हमारे मन मंदिर में यही बोलती है वहां,
और कोई दूसरा नहीं मिलता। तो राम दरस उन्होंने किया। राम दरस करने के बाद साहब ने बताया है कि उधर ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक है। तो अब जब ब्रह्मलोक पर गए तो उधर देखा त्रिवेणी है, साहब बैठे हुए हैं, साहब का सत्संग हो रहा है, मीठी अमर वाणी सुना रहे हैं, उसको सुन रहे हैं और वहां की ब्रह्मसूत्र गंगा में नहा रहे हैं। रोज नहाते हैं, ये वाली नहीं जो यहाँ बह रही बिठूर में कि डुबकी मारो नौमन बालू ऊपर। अब साहब ने बताया और वहां तक पहुंचाया। अब सुनो, जब साहब ने धर्मदास को पकड़ा तो कैसे पकड़ा धर्मदास को? धर्मदास के जो साहब थे रूपदास, उन्होंने उनको नामदान दिया था और धर्मदास अब बुढ़ौती में चले थे। 68 धार्मिक स्थलों का दर्शन किया कि मुक्ति मिलेगी। मुक्ति तो गुरु के चरणों में होती है, सतगुरु की वो दासी होती है। सतगुरु चाहे 1 सेकंड में तुम्हें मुक्ति दिलवा दे और इस तरह तुम जीवन भर घूमते रहो, कहीं मुक्ति मुक्ता मिलेगी। अब समझो, अब उन्होंने उनको बता दिया। धर्मदास अपना चल पड़े, झोड़ी डंडा बांध करके, बनिया तो थे ही, वैसे कोई कमी नहीं थी, बांधा पोटली चलते बने। चलते चलते जब वृंदावन एरिया में पहुंचे, मथुरा में, तो देखा एक सरोवर था, पर सरोवर बड़ा गंदा था, बड़े में कीड़े टुकड़े थे। अब शालिग्राम जी महाराज को निकाल के बाहर रखा और अपनी जो श्रीमद् भागवत गीता थी उसको रखा और डुबकी मारा। तो कुछ तो गए मर उसी में, और कुछ को लाए घर में, रगड़ पकड़ में भगवान जी शालिग्राम को नहलाने में मर गए। अब जीव मर गए तो ये अपना पढ़ रहे हैं श्लोक, और उधर साहब प्रकट हो गए चुपचाप से। साहब पूछ रहे, अगर बुरा ना मानो तो ये जो तुम कर रहे हो इससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी? तो कहा, काहे नहीं मिल जाएगी, हमारे साहब ने कहा है। तो साहब बताओ, इतने पेज पे तुम्हारे में लिखा है कि इसमें मुक्ति नहीं मिलेगी। अब उसको पढ़ के दे, मेरी परीक्षा ले लिया हो। अब साहब से धर्मदास के कहा, ना हम तुम्हारी परीक्षा नहीं लेने आए, हम ये बताने आए हैं कि तुम मुक्ति के चक्कर में हो, तो क्या तुमको इससे मुक्ति मिल जाएगी? तो कहा, काहे नहीं मिलेगी, साहब ने हमारे बताया है। वो अपने साहब को बता दे धर्मदास कि बताया है कि जीव हिंसा ना करो, किसी का मांस ना खाओ, झूठ ना बोलो, मुक्ति मिल जाएगी। तो कहा, झूठी बताया है। ये बताओ कि अभी जो इस तालाब में तुम नहाए हो, 500 जीवों को तो तुमने मार डाला खपक खपक करके, और उसके बाद लोटे में जो पानी लेके आए, देखो कितने मरे पड़े। अब देखा उन्होंने, अब ये पाप नहीं है? बोले, ये पाप है कि नहीं है? तो कहा, हाँ महाराज पाप तो है। तो कहा, पहले अपने साहब से पूछना कि जो तुमको बताया है हरि राम, इससे तुम तर जाओगे? और ये जो जो लिखा है श्रीमद् भागवत, उनके सामने खोल खोल करके जाओ, पूछो किसमें लिखा है। साहब उन्होंने बताया किस भगवान ने कि इसमें मुक्ति नहीं मिली, मुक्ति संतों के चरणों में मिली। तो जब मुक्ति संतों के चरणों में मिलेगी तो तुम इस कर्म कांड में काहे फंसी हो? ये शालिग्राम भगवान जो रखे हुए हो, ये किसी दिन बोले कहा तुम हमारा उपहास कर रहे हो महाराज, हम जान गए तुम हमारी जात बिरादरी के हिंदू के तो हो नहीं, तुम्हारा रोम ढोम मुझको लग रहा कि तुम पक्के मुसलमान, और तुम हमारा जो है हिंदू का उपहास करते हो। जैसे इतना बोले, साहब गए, अब चौक गए। तो कहाँ गए महात्मा जी? और उसको खोल खोल करके देखने लगे कि किस किस जगह पे बताया है साहब ने, जो बैठे थे। अभी जो गायब हुए कहाँ कहाँ बताया, कहाँ कहाँ पर लिखा है, उसको देखा तो चुपचाप बांधा उसको, और बांधने के बाद कहा, प्रभु अगर फिर से दर्शन दे देते तो हमारी शंका समाप्त हो जाती। आगे चले तो भूख लग गई पेट में, इधर तो कुछ खाया नहीं था। एक हंडी लिया धर्मदास, हंडी लिया और लकड़ी लगाया और बांध दिया चूल्हा, बैठे हैं। और वही शालिग्राम भगवान की जय, हरिओम तत्त सीताराम हरि राम जप, और वही फिर से खोला कर्म कांड। शालिग्राम बैठे हैं,
तो प्रेमियों, अब शालिग्राम कौन है और वो कौन है? जब क्या रहे, श्रीमद् भागवत अलग है, शालिग्राम अलग है। अब अगर लकड़ी लगाया, अब लकड़ी लगाया, जब लकड़ी जलने लगी, बढ़िया से भोजन बनने लगा। अब चावल और जो भी डाले हो उबल रहा बढ़िया, छक 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 करके। इधर धुआं एक लकड़ी से निकल रहा, उससे सैकड़ों चींटी बार बार निकल रही। और पता लगा कि पौवा भर चींटी मर गई। आप कान पकड़े, रे बाप रे, अभी तो उसने बताया था इतने मार डाले। अब किस तरह से हम शाकाहारी, इतने तो मैंने मार डाले। अब कहा ये भोजन मेरे करने लायक नहीं है। उधर साहब फिर से रूप बनाए, आगे बैठे संदेश दे रहे 4-5 को। साहब तो अनंत है। अब साहब के पास जब गए, कहा प्रभु ये भोजन आप पालो कि हमारे जो सर की गठरी था चली जाए। अब जैसे साहब ने, कबीर साहब ने उसको जल अर्पण किया, सारी मरी हुई चीटिया हो गया भोजन। कहा धर्मदास, तुम हमारा पट करना चाहते हो, मार करके तुम आए हो और हमको तुम बता रहे भी खा लो इसको। कहा साहब हमारा नाम कैसे तुमको मालूम है? हमको लगता है कि वही महात्मा आप हो, जरा हमको कायदे से दर्शन दो। अब फिर से उनको दर्शन हुआ और फिर वही जो रंग एक बार चढ़ गया, तो वही कहते धोबी कितना पटक पटक के धोए, दाग जल्दी उठता है। अब वो फिर ना सुधरी, फिर साहब गायब। अब फिर रोना धोना शुरू। पहुंचे अपने साहब के। अब साहब से पूछ रहे अपने कि ये कर्म कहाँ है, ये भ्रम कहाँ है, ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप कौन है? अब उनके जब जानते नहीं है, गुरु महाराज तो बतावे कहाँ से कि उनका बाप कौन है। अविनाशी लोग कौन है और नाश किस किस का होता है, उन्होंने कभी सुना ही नहीं। कहा देखो, जिसने तुमको बताया उसी के पास तुम चले जाओ, हमको इसका आता पता नहीं है। तो कहा कहाँ चले जा, कहाँ ना चले जा। रोते रोते घर को आए। एक दिन गठरी बांधा तो यही साहब एक जगह मानसरोवर की बात बता रही। तो कहा मानसरोवर की बात बता रहे कि वहां नहाने से मुक्ति प्राप्त हो जाती। तो कहा साहब ये कहाँ मिलेंगे? कहा ये साहब काशी में मिलेंगे, इनका नाम कबीर है। अब जब सुन लिया, धर्मदास तो गठरी बांध करके काशी चले गए। जब काशी गए तो साहब के चरणों में पहुंचे तो बुलाया किसने? बुलाया किसने? साहेब ने। तुम अगर जाओगे साहब के पास तो खुद नहीं जाओगे, साहब के बुलाने से जाओगे। साहब खुद चल करके आता है, आप तो फंसे पड़े हो। कैसे फंसे पड़े हो? दुकान खुली, आधा मनुधर धरा है, चूल्हे में रोटी जली, अभी आधा मनुधर फंसा है, नहाया तो अभी आधा मनुधर फंसा है, और आप कहते हो हम शाकाहारी हैं। रमंडा फुलाओगे, कहो सारी घास मार डालो। उसके बाद में किट्टू वाला मारे, बकरी मार दवाई ले आओ। उसके बाद में किरवा मार, माहू मार दवाई ले आओ। पहले कौन सी दवाई? बोलो पहले कौन सी दवाई? तब आम नहीं होता था क्या? तब सरसों नहीं होती थी, तब तीसी नहीं होती थी, तब चना लहिला नहीं होता था, अरहर नहीं होती थी। आज तुम मार रहे हो फिर भी नहीं वो प्रोडक्ट हो रहा है। और तब खलिहान में लगा रहता था, गट्ठर का गट्ठर, रातों दिन बैल चलते रहते थे, फट 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 मुंगरी गट्टा बजता रहता था। और प्रेमियों एक दूसरे में प्रेम था, सब वही लठ लेकर के सोते थे। तब तो घर के अंदर घुस जा रहे कि बंदूक लिए कोई आ तो नहीं रहा। तब सोते थे दादा कि नहीं सोते थे आप? बोलो सोते थे कि नहीं? अरे जोर से बोलो, नहीं गड़बड़ हो जाए। सोच क्या रहे? अरे बैलों के लेकर के खलिहान में सोते थे कि नहीं सोते थे? और जब सोते थे तो सब एक दूसरे की मदद करते थे। चक्की और उस तरह का था नहीं कि आटा पीस जाए, तो सबके घर में आटा पीस करके बरम भोज और जो शादियों में सबके घर से जाता था, भाई चलो सबके यहाँ थोड़ा थोड़ा दिया और पीस पास के इकट्ठा कर लो, कूट काट करके इकट्ठा कर लो, तो तब भी काम चलता था। देसी घी ओरिजिनल तुमको खाने को मिलता था।
अब क्रीम खाओ क्रीम। और पहले सुबह कलेवे में चना चबैना बढ़िया मट्ठा दूध दही का नाश्ता मिलता था। अब चाह पियो, चाह, बिस्कुट खाओ, दाल मोट, पेट सब कुछ खराब हो जाए, ताकत वाकत तुम्हारी गायब, बीमारी 365 तुम्हारे अंदर घुसी पड़ी। हाँ, सही कहा बेटा। अब प्रेमियों साहब वाला तो कुछ रहा नहीं। पहले साहब के जमाने में प्रेम से पत्तल में बैठ करके भोजन प्रसाद खाते थे। आज तो चमार गिद्ध भोजन, गिद्ध भोजन, चोच मारो खटाखट अंदर, चोच मारो खटाखट अंदर, ये उसमें खा रहे हो। अब तुम बताओ शाकाहारी कौन है, कौन मांसाहारी? कटोरा एक है। संत के समाज में संगत और पंगत होती है। संगत एक समान बैठ करके सत्संग सुनती है, ना कोई चमार होता है ना कोई ठाकुर। उसी तरह पंगत में एक ही पत्तल सबके सामने लगती है और एक ही पूजा होता है, एक ही प्रकार का भोजन होता है और साहब का नाम लेकर के सभी लोग भोजन प्रसाद को ग्रहण करते हैं। आप क्या कहते? खाना। भोजन गायब है, खाना। तो खाना तो काहे खाए? जब ना कर दिया तो काहे खाए? खाना खाना के खाओ और ये खाना खाना खाओ। तो प्रेमियों, जो हमारे साहब ने समझाया, को कहा थे। जो राम जी को बताया, वो तो आप मानते नहीं। अब तो क्या कहते हैं आप? स्वार्थ लाय करे सब प्रीति, सुर नर मुन की यही रीति। तुम स्वार्थ से ऐसा कर रहे हो। अब शालिग्राम पूज रहे। शालिग्राम का मतलब क्या है? जब राम जी पढ़ लिख करके पारंगत हो गए, कहाँ? अयोध्या में। किसके आश्रम में? वशिष्ठ के। तब विश्वामित्र जो ब्रह्म ऋषि से उन्होंने अंदर में देखा कि अगर ये घर में बैठे रहेंगे तो कमावा कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा? वो मांगने आ गए। ताड़का को मरवा दिया, यज्ञ पूरा करा लिया, मारी 100 योजन दूर गिरा जाकर के। और उसके बाद में जनकपुर से न्योता आया तो आगे लेकर के चले। अब जा रहे हैं तो गंगा मैया का पूरा बखान और पूरे अस्त्र शस्त्र राम को दे दिए। राम जब प्रकट हुए थे तो कुछ लेके आए थे क्या? सारा अस्त्र शस्त्र जो है विश्वामित्र मुनि ने दे दिया राम जी। और फिर जाकर के रास्ते में कहा, देखो एक दैत्य रहता है हिमालय गिरी में, ये नेपाल बॉर्डर में। कहा वो क्या करता है? ये जो तुम्हारे भक्त हैं इनकी फसल बहा ले जाता है, गांव इधर का उधर कर जाता है, सुबह इधर होता है तो शाम को उधर कर देता है नदी। तो कहा चलो देखें। जब देखा, कहा हे भगवान, हे प्रभु। और वहां इतने इतने पत्थर प्रकट होते हैं, आज भी होते हैं, उन्हीं को कहते शालिग राम। प्रभु जी गए और उस राक्षस को मार गिराया। नदी की धारा जिधर थी उधर को कर दिया और उसमें से पत्थर निकलने वाले आधे राम जैसे और आधे वैसे। उसी का नाम हो गया तीनधारी पत्थर को शालिग्राम। उन्हीं को वहां पूजने लगे। वो राम के स्वरूप को मान करके जो उसमें से पत्थर गोल गोल निकलते, उनका नाम शालिग्राम। तो वो पूजते थे वहां त्रेता युग में शालिग्राम। उनकी श्रद्धा थी कि हमारे दरवाजे पे आए थे, यही मेरे स्वामी हैं, यही मेरे शालिग्राम हैं। तो प्रेमियों तब की बात है, तब की बात। इस जमाने में किसकी पूजा होती है? सतगुरु राम की, सतगुरु राम की। अगर सतगुरु के पास नहीं जाओगे, गुरु गोविंद गऊ खड़े काकी लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव। और इसमें लिखा हुआ है राम कृष्ण से को बढ़ो, राम कृष्ण से को बढ़ो, तिन्हों ने गुरु कीन, 3 लोक के थे धनी गुरु आगे आदि। जो गुरु की आज्ञा। इसीलिए कहते हैं गुरु वशिष्ठ कुल पूंज हमारे। राम जी कह रहे हैं गुरु वशिष्ठ कुल पूंज हमारे, तिनकी कृपा धनुज रण मारे। ये गुरु महाराज की कृपा से हमने इनको मारा। हमारे पास कोई ताकत पाकत नहीं थी। सारे संत महात्मा जो हमारे गुरुजन थे उन्होंने हमको दिया। अब आप कह रहे हो अरे भगवान जी, हमारे भगवान जी।
कैसे सिद्ध किया। अब राम जी की बताते हैं कि राम जी ने अपने भगवान को कैसे सिद्ध किया कि ये मेरे भगवान है, जबकि वो त्रिलोकी नाथ और ये यहाँ के भगवान नीचे पृथ्वी लोक के और वो तीनों लोक के भगवान। जब पंचवटी में सीता का हरण हो गया, तब सीता की खोज में वो जब निकले, तो जब सेतुबंध रामेश्वर पहुंचे तो रास्ते पहले ही अगस्त मुनि ने जो शस्त्रास्त्र बाकी थे वो दे दिए थे, पूरा कर दिया था राम ने। तो अगस्त मुनि भी वहां प्रकट हो गए अपनी योग विद्या से। कहा राम देखो एक पद्धति है, कहते गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कहा यहाँ संहार करता शंकर भगवान की स्थापना करनी होगी और उसका ये मुहूर्त है। उस मुहूर्त के अनुसार हनुमान जी वो शिवलिंग नहीं ला पाए हिमालय से, कुछ देरी हो गई। तो राम जी से कहा अब तुम ही अपने दिमाग से सोचो कि क्या करना है। उन्होंने जो बालू का शिवलिंग बनाया, बालू, उसी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब नाम रखने का बात आई कि नाम क्या रखा जाए। बोलो राम इनका क्या नाम रखोगे। तो कहा प्रभु जो राम के ईश्वर उन्हीं का नाम रामेश्वर। क्या कहा, जो राम के ईश्वर उन्हीं का नाम रामेश्वर। रामेश्वर नाम पड़ गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। हनुमान जी जो लेकर के आए उसको भी वही पूजा पत्री हो गई, अब स्थापना हो गई, तब से रामेश्वर हो गया। तो वैसे जो तुम्हारे गुरु होंगे वही तो तुम्हारे सदगुरु भगवान होंगे। 10-20 तो नहीं हो जाएंगे, 50 तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन ये कहा गया जब तक गुरु मिले नहीं साचा तब तक गुरु करो। साहब ने बताया शब्द सुनावे सो गुरु पूरा, उन चरणन में हो जा दूरा। और साहब ही ने बताया है शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। जब ऐसी बात सदगुरुदेव भगवान की होती है, अब गुरु क्यों महानतम है। गुरु सबसे पहले माता पिता होता है, उसके बाद में वो दाई होती है जो गर्भवास की मैल छुड़ाती है, फिर जिसका दूध पिलाया जाता है वो भी हमारा गुरु ही होता है, उसके बाद में जो नाम संस्करण करते हैं वो भी हमारे गुरु होते हैं, फिर जो हमको स्कूल में पढ़ाते हैं वो भी हमारे गुरु होते हैं, कक्षा 1 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक वो भी हमारे गुरु होते हैं। तत्पश्चात जो रामकृष्ण का भेद बताते वो भी हमारे गुरु होती हैं। फिर इस सूरज जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के जो सच्चे शब्द भेदी वो हमारे सतगुरु होते। इस तरह 7 प्रकार के गुरु होते। कितने गुरु? 7। इसीलिए कहते हैं जब तक गुरु मिले नहीं साचा तब तक गुरु करो 10 पांचा। पर आप क्या कह रहे हैं, मौका नहीं, सरसों काटना है, अभी आम में वो छिड़कना है, भजन के मौका कहाँ है। भजन का मौका तब आएगा जब जमराज जी मुद्दा लेके खड़े हो जाएंगे। चलो भैया पटुराम चलो, तो कहा रुक जाओ अभी मौका नहीं, अभी जाने का कैसे मौका नहीं, चलो। अब झटका लगा, अब उस समय ना सीता राम आवे ना बगिए काम आवे। अब मुग्धा पड़ रहा दे दड़ा, अब आंखें पथरा गई, कुछ बोल सकते नहीं। साहब का नाम ले लिया, कभी बोला है ही नहीं। अब दे धुनाई दे धुनाई दे धुनाई, पकड़ के ले गया, इजलास पे खड़ा हुआ, तब साहब का नाम आया तो साहब फिर आया, फिर साहब आया, उसने छुड़ाया। तो इसीलिए कहते हैं कि जीते जी तो तुमने नाम भजन किया नहीं, और मानने के बाद तुम याद कर रहे हो कि साहब आओ। जब तुमने सच्चाई से कमाई करके कुछ रखा नहीं तो कैसे क्या होगा। इसी से कहते हैं इस जगत में जो तू आया है, किस बिरत पे छप्पर छाया है, यहाँ भरम जाल सब माया है, इसमें तू मन ना लगा बाबा। कुछ दीन कमा कुछ दुनिया कमा, कुछ हर के हेत लगा बाबा। साहब क्या कहते हैं कि देखो तुम अपने खेती दुकान दफ्तर का काम करो,
कितने घंटे? 22 घंटे। उसी में सो 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम हमको दो। सुबह ब्रह्म वेला में, शाम को सोते वक्त। जब सोना हो खा पी लो, कोई काम नहीं। अब कोई काम नहीं तो झगड़ा मत करो अपने पनी चारपाई पे बैठ करके। साहब ने जो नाम बताया है, आंख को बंद करके, मन बुद्धि को चित्त को रोक करके साहब का नाम जपो। और उसके बाद में सुबह उठ करके साहब का नाम जपो। और 22 घंटे अपने बाल बच्चों की सेवा और खेती और सोने में बिताओ। अगर साहब कहते तुम्हें मौका नहीं मिल रहा है, तो जब लेटरीन जाओ दिशा मैदान में, तब भी साहब का नाम जप लो। और फिर भी समय ना मिले तो चुल्लू भर पानी में नाली में डूब के मर जाओ। साहब को मुंह दिखाने की जरूरत नहीं है। अब साहब तुम्हारा कोई जिम्मेदार नहीं है कि झूठे नाम ले लिया, मना रंगाया जोगी, कंठी इतनी बड़ी पहन लिया बेल वाली। देखो हम तो नहीं कहीं पहने, देखो पहन लिया, टोपी इतनी बड़ी लगा लिया, साहब चिल्लाते जा रहे। काय मस्ती? साहब क्या बहरा है? क्या साहब बहरा है? मन मंदिर में तुम उस साहब को आवाज लगाओगे, अंदर नहीं। अब तुमको साहब ने बताया, जपा मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समावे सार शब्द भी, जिसको खाल ना खाए। ये सुना तुमने? पहले बताओ, जपा क्या है, अजपा क्या है, अनहद क्या है, सार शब्द क्या है? इस सब तुमने सुना, जाना है क्या है? कैसे होगा? कैसे हमारी सूरत इस जीवात्मा सार शब्द में समाएगी? तब हम उस परम धाम को, सतलोक धाम को, अमर लोक को जाएंगे। और जब तक अमर लोक जाएंगे नहीं, तब तक हम मरते रहेंगे, जीते रहेंगे, साहब आते रहेंगे, नाम बताते रहेंगे। ना हमने लेटरिन में किया, ना सोने में किया। सोने के टाइम गए तो नौजवान रहे, तो बीबी ने कहा ये नहीं लाए, बस उसी में गुस्सा हो गई, पड़ गई। बुढ़ापी आ गई तो बीबी ने बताया अगर है तो अभी ये काम बाकी, फिर गुस्सा चढ़ी, फिर बनी। तो इसीलिए कहते हैं कि साइकिल की 2 पहिया जो है आगे पीछे की, वो मियाँ और बीबी होती है। स्त्री और पुरुष गुरु मंत्र लेने जाओ तो दोनों लोग जाओ। क्या करने जाओ? गुरु मंत्र लेने जाओ तो दोनों लोग जाओ। और जो घरवाली है उसको पानी चढ़ाए रहो कि जल्दी अगरबत्ती दसांग लगाए रहो, तो पीछे तुम्हारा भी काम बन जाए। अगर वो नहीं लगाए तो तुम्हारा काम बनने वाला है नहीं। वो कहेगी नीम सारण चलो, तुम कहोगे बिठूर। ये बाबा चलो, तुम कहोगे वो बाबा चलो। घर में वही से खड़ा हो जाए। तो पहले सामंजस्य बिठाओ। देखो अभी कुछ जमाने पहले हमारे तुम्हारे दरवाजे पर कुआं होता था, जिसको इनारा कहते, उसमें से पानी निकालते थे। तो पानी निकालते थे तो हमारे बुजुर्ग लोग रस्सी बनाते। कितने लड़की? 3 लड़की। ऐसे उसको धान के उसको बहान कहते थे। तो हमारे यहाँ क्या कहते थे? मैगा बहान, जो भी कहे, बहानी गाते थे, खींचने वाला। और उसके बाद में ये जो कुआं दारा पे कट्ठा रखा जाता था अथवा गड़ेली रखी जाती। उस घड़े को या बाल्टी को बांध करके उसमें डालती थी। उसके बाद खींचते थे, कट्ठा पे रहता था तो उसमें भी खींचते घाट बन जाता था। उधर गड़ारी पे खींचते थे तो उस पे घाट बढ़ जाता था। आप कहते हो गुरु ने मोहे दीनी नाम जड़ी। क्या किया? नाम जड़ी। गुरु ने मोहे दीनी नाम जड़ी। नाम जड़ी तो दे दिया, उससे तुमने अपने घाट पर रगड़ाई। उधर तो घाट पर खिंचते घाट बन गया, लेकिन इधर नाम दान लेकर के आए, किसी तरफ घाट नहीं बनाना। ये चमका। माताएं बहनों को हम देख रहे हैं, एक से एक बिंदी लगाती पर चमकता कहीं नहीं। और पुराने जमाने में बोला जाता था बिंदिया चमकेगी, गोरी दमकेगी, तो सोचते थे अरे ये तो बहुत बढ़िया गाना है, अरे ये गाना निर्गुण है। यहाँ की बिंदिया जब चमकेगी इसमें, तो ये गोरी जीवात्मा को कहते हैं। वो उधर दमके, उधर लपके, बिजली उधर चमके, इधर में अंदर में ब्रह्मांड में, बाहर से कोई लेना देना। तो प्रेमियों, अंदर में कुछ हुआ नहीं,
बाहर में तुम खोज रहे हो। साहब ने सब अंदर का बताया, बाहर का कुछ बताया नहीं। जब साहब ने बाहर का कुछ बताया नहीं तो बाहर में क्या खोज रहे, क्या मिलेगा? आधा शब्द सुनने की कोशिश नहीं की, सार शब्द सुनने की कोशिश नहीं की, और जपा अजपा जाना नहीं तो जपोगे कैसे? इसका मतलब आए साहब तो कहा साहेब बंदगी नहीं तो खाया पिया जम के उल्टी आई जो। अब साहब क्या करें? साहब क्या करें? तो साहब जानते क्या कहते हैं? सुन लो ठीक से, साहब क्या कह रहे हैं उसको सुन लो। साहब बता रहे हैं मेरी नहीं मानोगे जमराज जी मनाएंगे, तेरे कर्म दंड तुझे मारकर भोगाएंगे। नरक बीच घोर दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी खाली रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। अरे ये तुम्हारे बाप का नहीं है, ये किराए का है। अगर किराए का नहीं होता, अगर ये किराए का नहीं होता तो हमारे यहाँ इसके मालिक अगर हम होते तो सदा सर्वदा के लिए हम यही रहते। पर ये नाशवान पंच भौतिक शरीर है, छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, तत्त मिलाए दियो पाचा। ये 5 तत्व से पिंजरा बना हुआ, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश। और ये तत्व यहीं के हैं, यहीं पर ये रह जाते हैं। इसीलिए कहते हैं मिट्टी का खिलौना मिट्टी में रह जाए। और हमने तुमने इकट्ठा क्या किया है? हमने तुमने क्या इकट्ठा किया? क्या इकट्ठा किया? इस मिट्टी से हमने मिट्टी ही इकट्ठा की है। ये क्या है? ये जो इसमें बैठे हो क्या ये मिट्टी नहीं तो कुछ और है। जितना तुमने रुपया कमाया सबसे पहले तुमने सोचा कि इनका मकान पत्थर का बना है तो हम सोने का बनवाएंगे, इनके यहाँ थोड़ी टाइल लगी है तो हम पूरे में टाइल लगवाएंगे। ये तुम्हारी हबीस है। इसी से कहते हैं हबीस की नदी हर तरफ बह रही। तुम्हारी ख्वाहिशें नहीं पूरी हो रही। हर तरफ ख्वाहिशों की नदी बह रही। मोह और माया, मोह माया 24 घंटे तुम्हारे ऊपर सवार है। जाएगा एक तोला नहीं। अभी तुमको घाट पर जब ले जाएंगे तो ये जो 500 का नोट या 5 रुपया बांधेगी वो भी खोल लेगा रास्ते में भी। जलाने से पहले खोल लेगा। अब तुम्हारे नाम पास क्या जाएगा? जब ये शरीर नहीं जाएगा और वो रुपया नहीं जाएगा तो वहां उतराई किस बात की? वहां राम नाम की उतराई है, गुरु नाम की उतराई, जो नाम भजन है उसकी उतराई है। नाम भजन है तो कोई माई का लाल तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम्हारा सदगुरु तुमको लेने आएगा। और तुम सबसे बताओगे कि हमारे साहेब आ गए, हम जा रहे। आराम से जाओगे और कहोगे रोना धोना नहीं, तुम भी साहब का नाम बोलते हुए चले आना। हम चल रहे अमरलोक में। अब साहब ने क्या बताया है? सच्ची बात अब सुन कि उससे तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे पूर्वजों का क्या होगा, तुम्हारे पुरखों का क्या होगा, भविष्य क्या होगा। साहब ने बताया, साहब ने बताया कि जब सार शब्द तुम में आएगा, तुम्हारी शब्द जीवात्मा उस सार शब्द में समा जाएगी और सत्यलोक धाम को प्राप्त कर जाएगी, तो तुम्हारा क्या होगा? 7 पुष्ट, 7 पुष्ट का कल्याण होगा। क्योंकि मैं सतगुरु हूं इसलिए 7 वचन देता हूं। 3 पीछे और 3 आगे का तुमको सारे को हमें भेज दूंगा, सबका कल्याण हो जाएगा। इसलिए सत्पुरुष ये 7 वचन देते। जब तुम करोगे तो अब करने के बाद तुम्हारे पिताजी, बाबाजी और परदादाजी भी उस नरक लोक से छूट जाएंगे। उन्हें भी साहब मिलेंगे और सत्यलोक धाम की प्राप्ति होगी। ये तुम्हारे साहब का आशीर्वाद है। अगर तुम सत्य अमरलोक प्राप्त कर गए तो आगे
तुम तो हो, तुम जो हो तो तुम्हारे साथ जो तुम्हारी पीढ़ी है, आगे तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बच्चे के बच्चे और उसके बच्चे, बेटियों का नाम नहीं आता। घर में जुड़ता है बेटा, बेटी जो है दान दी जाती है और किसी के यहाँ से बेटी लाई जाती है। तो तुम्हारे बहू का और तुम्हारे बेटे का तरनतार 3 पुष्ट तक होगा। ये 7 पुष्ट हुए। और अगर किसी बहू ने तुम्हारे यहाँ कर लिया तो 14, 7 नैहर और 7 सासू, दोनों तरफ का वो पार करेगी। इसीलिए मीरा रानी धन्य मानी जाती है। और देखो साहब एक ही होता है, 10-20 नहीं होता। साहब एक होता है, 10-20 नहीं होता। और एक समय में एक ही साहब होता है। अनहद शब्द जो सुनाता है वही साहब, और जो शब्द गुरु और प्रकाश गुरु को दिखा देता है जीते जी तुरंत 1 सेकंड में, वही शब्द गुरु और सतगुरु होता है। वही तुमको अंदर में ले जाएगा, यहाँ भी मिलेगा और उधर में मिलेगा। और तुम्हारे साहब का दर्शन वो करवाएगा, क्योंकि वो साहब से मिला हुआ है, साहब के चरणों में रहता, गद्दी पे नहीं बैठता। अब धर्मदास साहब से क्या कह रहे हैं? धर्मदास की अरज है साहेब, धर्मदास की अरज है साहेब, चरणन में लिपटाओ, चरणन में लिपटाओ, सार शब्द का नाम बता कर, सार शब्द का नाम बता कर, अमर लोक पहुँचाओ, अमर लोक पहुँचाओ। अब धर्मदास ने कुछ नहीं मांगा, कहा हमको अब कुछ नहीं चाहिए, आप सार शब्द बताओ और हमें अमर लोक पहुँचाओ, बस हम यही चाहते हैं। और चरणों में रहेंगे, कहीं हम जाने वाले नहीं है। तो आज दाम खेड़ा छत्तीसगढ़ में भीड़ लगती है, लगती कि नहीं लगती? तो प्रेमियों, और उनकी पत्नी भी थे, उनके बेटे भी थे, किसी दूसरे को वहां बैठना भी नहीं है। अब खा कमा कौन रहा? उनकी पुश्ते की कोई दूसरा? बोलो, चाहे बेटी हो या बेटा हो, दिया किसने? सदगुरुदेव भगवान ने। छप्पर फाड़ के गिर रहा, किसी को कमाने जाने की जरूरत नहीं। खुद भी नाम की कमाई करो, दूसरे से करवाओ। क्या होगा? खुद भी साहब का नाम कमाओ और दूसरे से भी कमाई करवाओ। तो अगर तुम दूसरे से करवाओगे, तुमसे कुछ कमाई होता तब भी साहब खुश रहेगा कि कम से कम हमारे चरणों में ला रहे सबको पकड़ पकड़ करके, तो तुम्हें उसका भी फायदा होगा। एक तो तुम साहब का खा भी रहे हो, दूसरे साहब का काम कर रहे हो, कुछ कमाई भजन होगा तब भी साहब तुम्हें जाओ। जैसे मॉनिटर होता है, स्कूल देख के रहता है तो सबसे पहले फर्स्ट डिवीजन उचित पास कर, मॉनिटर करते कि नहीं करते? और कोई डंडा डंडा उसके ऊपर डांट पाट नहीं पाती। तो उसी तरह साहब बैठे हुए हैं। अब धर्मदास पहुंचे तो कहा साहब चरणों में जगह दीजिए, चरणों में रहें, कहीं हम जाने वाले नहीं। और बनिया थे भैंस, नोट की कोई कमी नहीं, वोट का भी कोई कमी नहीं। वहां का जो जिम्मेदार था, वहां का जो बादशाह था, वहां का जो जिम्मेदार था, वहां का जो राजा था, उन्हीं से रुपया लेकर के काम चलाता था। जब कोई अकाल या कोई भरम वहां फंस जाता था, पता लगा लेगा, उन्हीं का पैसा लगता था उस राज्य। तो इतने बड़े सेठ होकर के कैसे गए? अब साहब के चरणों में मांग रहे हैं जगह, कहां? काशी में। काशी में तो साहब क्या कहते हैं? देखो धर्मदास, नाम बताई हो शब्द सुनाई हो, नाम बताई हो शब्द सुनाई हो, अमर लोक क्षण में दिखलई हो, अमर लोक क्षण में दिखलई हो। संग्रह करो तुम भाई, संग्रह करो तुम भाई, भविष्य काम आवे जीवों को, भविष्य काम आवे जीवों को। बीजक ये रघुराई, बीजक यह रघुराई। क्या मैं तुमको नाम बताऊंगा?
और अमर लोक दिखाऊंगा भी। और ये चीज तुमको दिखाऊंगा, कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। तुमको अपने सामने ही पूरा करूंगा, पर तुम जो देखोगे उसको लिखोगे, संग्रह करोगे, जोड़ोगे, जो भविष्य में जीवात्माओं के काम आए। इसी को तुम सुनाओगे और आगे जो है साहब नाम की नैया को आगे बढ़ाओगे, इसको आगे चलाओगे। ये नाम है, नाम की नाव का इसको कहते हैं। इसको आगे चलाना होता है। चलाता कौन है? जो साहब से मिला होता है। नाम तो कोई भी बता देगा, पर नाम के साथ वो अमर लोक जुड़ा है। शब्द कैसे सुनेगा, दिखाई कैसे पड़ेगा, दिव्य आंख कहां पर है, ये सब समझाना उसको पड़ेगा। साहब साहब बोलने से कुछ नहीं होगा। साहब के ऐसे बैठ करके अंतर्मन में और इस पे ढक करके साधना करनी होगी और यहाँ पे वो प्रकट, फिर साहब प्रकट होगा। साहब प्रकट होगा, वही नीमा और नीरू वाला, वही साहब प्रकट होगा, क्योंकि वही सर्वभेदी है, वही सर्वव्यापी है, वही अमर लोक का दाता है, वही साहब प्रकट होगा। तो कहते हैं साहब नाही बदले कबहू, साहेब नाही बदले कबहू, रूप बदलए जावे, रूप बदलए जावे, अमर लोक में एक ही साहेब, लोक में एक ही साहेब, आदि अंत समझावे, आदि अंत समझावे। वहाँ साहब एक है, लेकिन वक्त वक्त पर उसका रूप बदल जाता है, पर बात वो साहब की ही करेगा। सदगुरु वही है, सदगुरु की ही करेगा और अमर लोक पहुंचाएगा और दिखाएगा। उसमें किसी प्रकार का आडंबर नहीं होगा, ना कोई फसाना होगा। वो अमर लोक ले जाएगा, तुम्हें दिखाएगा, तुरंत एक क्षण में बताएगा और उस पार करेगा, और पार करके उस धाम में तुम्हें पहुंचाएगा। धाम पहुंचाने के बाद वो जो है फिर तुम्हें वापस लाएगा और पहुंचाएगा। यही वो साहब का काम है। साहब एक ही काम करता है, एक हनी अनामा सच्चिदानंद प्रभु धाम, जहाँ का जीव वहीं पहुंचाता है, यही उसका काम होता है। क्योंकि तुम अमर लोक से आए हो, वहां अमृत चूता था, तुम्हें कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं थी, तुम अमर लोक में अमृत पीते, पर यहाँ काज के लिए आए, जिस काज के लिए उसे छोड़ दिया। अब क्या कर रहे हो? अब सोच रहे हो हम तो बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, साहब का नाम रोज भजते हैं और हमसे बड़ा दानी भी कोई नहीं है, बहुत बड़े कर्ण से बड़े हैं। अपने आप को ऐसे सीना ठोक करके कहते हो, अरे मुझसे ज्यादा कोई विद्वान भी नहीं है। अबे बताओ आप, ये चिड़िया है, पशु है, चिड़ियों की घोंसले होते हैं कि नहीं? होते हैं। उनके बच्चा होते हैं कि नहीं? उनको खिलाते पिलाते हो लोग कि नहीं खिलाते पिलाते? और जानवरों की जो बच्चा होते हैं वो खाते पीते कि नहीं? सब खाते पीते। और जब खाते पीते हैं तो वही काम तो तुम भी कर रहे हो। वो जड़ बुद्धि है और तुम चेतन बुद्धि हो, तब भी तुम जो है चेत करके सच्चे प्रभु का भजन नहीं करते। जो वो करते तुम वही तुम भी करते हो। और कहते बिना पढ़े नर पशु समान। तुम पढ़े भी हो, तुम में ज्ञान भी है, सब कुछ है। वो बेचारे इतने ज्ञानवान नहीं, वो भी है भगवान जी को हाथ जोड़ करके बैठे, क्या काम, पेट तो भरे रहता है, उनको तो कमाना भी। कमाते तुम हो, एक नोट के बजाय 10 आवे, 10 के बाद 20 आवे, 20 के बाद 50 आवे, और जब झटका लगा तो कुछ भी नहीं, आराम छोटा जा रहा जाए। और जो बेटी बेटा बहू होते कहा जल्दी जाओ, ठीक है, धोती रोज छाटे पर, हाँ सब गंदा कट डालो, बोलो कहता कि जब तक जवानी तब तक कोई स्वार्थ है। जवानी के बाद ना तो पत्नी तुम्हारी साथी है, ना बेटे बेटी साथी, क्योंकि पक्का खांसी आएगा, उठना बैठाना होगा। अगर बाथरूम हो जाएगी तो उसको बदबू आएगी, और वही बच्चा को बदबू आ रही जिसको तुमने
गोद में खिलाया है, उस समय जो वो टट्टी पेशाब करता था तो आपको बदबू नहीं आती थी। नहीं आती थी। वो अगर गीला हो जाता तो आप उसको सूखे में करते, और उसी को मम्मी की बदबू आ रही है। तो बोलो क्या? स्वार्थ लाय करे सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही। तुम्हारा स्वार्थ है कि कल पानी देगी और पता नहीं खत्म, टप मामला खत्म, पानी एक तरफ तुम एक तरफ, किसके भरोसे? ऊपर वाले सहारे से। जब तुम सदगुरुदेव भगवान के भरोसे रहोगे, अपने सदगुरु का भजन करोगे, तो जायज से तुम्हें भनक लगेगी। तो उसमें क्या होता है, इन कानों में, ये दाहिना कान है, इसमें धूल से आवाज आ रही, शब्द आ रहा, इसमें ऐसे उंगली लगाना होता है, ऐसे करके जब ये बंद होगा तो इसमें साहब की आवाज आ रही, साहब की आवाज को सुनोगे, साहब यहाँ प्रकट होगा, यहाँ पर साहब जहाँ बिजली लगाए हो यही साहब प्रकट हो जाएगा, उसकी आवाज आएगी, और आवाज बराबर अनहद आती रहेगी, उसी को अनहद शब्द कहते हैं। उसके बाद जब सत्यलोक धाम का बाजा बजने लगेगा तो सार शब्द आने लगेगा, और जब सार शब्द आने लगेगा सूरत 1 सेकंड में सत्यलोक धाम जाएगी और 1 सेकंड में वापस आएगी। जब ध्यान धरा बस सत्यलोक धाम साहब के सामने फट इधर उतर आए, भैया क्या हाल चाल? हाँ भैया यही है, कहीं गए थे जैसे खतक के साहब के यहाँ। इसको कहते हैं सिकंडों में आना, सिकंडों में जाना। मन रंग गया, अब कपड़ा नहीं रंगा है। तो प्रेमियों, हमेशा के लिए आप अपने मन को रंग लो, कपड़ा मत रंग लो। साहब के हो जाओ या साहब को अपना बना लो, या तुम उनके हो जाओ या अपना बना लो। हमारे गुरु महाराज सदगुरु जो सतनामी, जिनको राधा स्वामी, और आप सोचते होंगे कि नाम कैसे बदला। देखो, जब साहब हमारे कबीर प्रकट हुए तो उसी समय साहब रैदास और साहब गुरु नानक, वो पंजाब में, एक मारवाड़ में और एक काशी में। जब लोगों ने नौटंकी किया तो काशी से छोड़ करके वो मगहर चले गए। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को गुरु बता दिया, गुप्ता कर दिया, काम खत्म। काम एक ही था, कोई दूसरा नहीं था। उसके बाद में गोस्वामी जी आए, और साहब के बाद में तमाम साहब आए, धर्मदास, चरणदास, सहजोबाई, और उधर गुलाल साहब, भीखा साहब, पलटू साहब और गोविंद साहब, जगजीवन साहब जैसे वगैरह वगैरह बहुत साहब आए, जिन्होंने साहब की ही बात की और साहब का ही नाम बताया, साहब का नाम जगाए रखा। जब साहब नाम पर दुकान लग गई, दुकान का मतलब समझते हो, जो साहब की टोपी बना लिया और थैली बना लिया, उसको टांग लिया और खाने कमाने लगे। अब आफत कहाँ फंसी है, अब ये बताते हैं, इसको भी समझ लो। जब साहब बताते थे काशी में कि ऐसे अनुभव होगा, वो अमर लोग उधर है, तो जो पंडा पुजारी थे वो आपस में, जो मियाँ लोग थे, काजी लोग थे, साहब के विरोधी थे। अरे बाप रे, इतना सुधर गए, आज आए नहीं 5051 में नहीं, केवल चक्कर 5051 वाला आज भी है और कल भी था। साहब कोई रुपया लेते नहीं थे, साहब सच्चा भजन बताते थे, तुरंत इंसान अच्छा हो जाता, और हो जाता कि होगा। अब आप कि जब भारी बीमारी नहीं ठीक होती है और जब आपको फायदा नहीं होता तो आप साहब के दरबार में जाते हो, भगवान जी के मंदिर में जाते हो। जब डॉक्टर साहब ऐसे हाथ खड़ा कर देते, खड़े कर देते, तो भगवान जी को याद करते हो, कहते हो कि नहीं करते? तो साहब के दरबार में जाते, साहब कुछ लेते नहीं और सच्चा सार भेद नाम बताते हो, जब जब करते उसी से सब अच्छे हो जाते। पंडित जी महाराज के यहाँ जाते नहीं, तो पूछते कहाँ गए थे, अब आए नहीं पूजा कराने? अरे हम साहब के यहाँ गए थे, गुरु साहब ने ठीक कर दिया, आप तो उनके और इधर काजी को भी मिर्ची लगती और साहब वो पंडित महाराज को, पंडा जी को भी मिर्ची लगती कि हमारा धंधे बंद करवा दे रही। इसी से उनसे साहब से विरोध था, तब भी और आज भी। जो साहब की बात करता है वो लूटने खाने की बात करता है, तो तभी विरोध था, अभी विरोध है। तो प्रेमियों, अबे समझो, कर्म कांड जो है अलग होता है और नाम भजन अलग होता है। जो कर्म जाल है वो नाम भजन से कटता है। नाम भजन की द्वारा से
ऊपर कटता है। ये बताओ, आप परचून का धंधा किए हो, आप बनिया जाति कोई भी दुकान खोल दिया तो बोलो बनिया हो गई कि नहीं हो गई? जब बेचने लगे गुड़ चना चबेना और हल्दी नून तेल धनिया तो हो गए ना बनिया? बोलो हो कि नहीं हुए? जब बनिया हो गए तो प्रेमियों, कोई नमक लेने गया तो कांटा इधर, धनिया ले गया तो कांटा इधर, चीनी लेने ले गया तो कांटा इधर। अब सोनार की दुकान पे चलो, क्या लेने? चांदी सोना, फिर कहने कांटा इधर होता। बोलो कांटा इधर का है नहीं कांटा, उसका कांटा ऐसे रहता, ना इधर ना उधर। वैसे सूरज जीवात्मा एक सोना है, सदगुरु नाम एक सोना है। वहां पर ना तो इधर पाप रहता है और ना पुण्य। पुण्य रहता, तब वो अमर लोक को जाता है। कहाँ जाता है? अमर लोक। अब ना लेना है और ना देना। देना, ना लेने वाले का कुछ है ना देने वाले का कुछ, ना बैंक में लेन है और ना देन है। अब वो सदगुरु की डगर पे चला जाए चुपचाप, ना लेने वाला है और ना देने वाला। अब लेने वाले ने भी टिकट देख लिया और देने वाले ने भी टिकट देख लिया, कुछ है ही नहीं तो लेगा क्या? बोले लेगा क्या? तब लेन देन की दुनिया है, जब लेन देन है ही नहीं तो रोकेगा कौन? तो अपने परम धाम को जब चलना है तो साहब का नाम जगाना होगा। सुध साहेब तेरी लेते हैं, सुध साहेब तेरी लेते हैं, वो नाम भजन मन देते हैं, वो नाम भजन मन देते हैं। हमारा लोक की डगर बतावे, हमारे लोक की डगर बतावे, शब्द सहेर सतगुरु दिखलावे, शब्द सहेर सतगुरु दिखलावे, धर्म भरम को धोते हैं, करम भरम को धोते हैं, सतगुरु तो नाम को देते हैं, सतगुरु नाम को देते हैं। राम मिलावे कृष्ण मिलावे, राम मिलावे कृष्ण मिलावे, तेरी आत्मा धोते हैं, तेरी आत्मा धोते हैं, सतगुरु तो शब्द को देते हैं, सतगुरु तो शब्द को देते हैं। साहेब तेरे अमर लोक के, साहेब तेरे अमर लोक के, नाम डोर को देते हैं, नाम डोर को देते हैं, सुख दुख तेरे हर लेते हैं, सुख दुख तेरे हर लेते हैं। साहिब तो शब्द को देते हैं, साहिब शब्द को देते हैं, शब्द शब्द पर बना पसारा, शब्द शब्द पर बना पसारा, शब्द की सीढ़ी घट बीच डारा, शब्द की सीढ़ी घट बीच डारा, शब्द सहारे लेते हैं, शब्द सहारे लेते हैं, सतगुरु तो शब्द को देते हैं,
सतगुरु तो शब्द को देते हैं। हमारा लोक साहेब ले जाए, अमर लोक साहेब ले जावे। नैया तेरी पार लगाए, नैया तेरी पार लगावे। ऐसे साहब होते हैं, ऐसे साहेब होते हैं। साहेब तो नाम को देते हैं, साहेब तो नाम को देते हैं। श्रद्धा भाव से शीश झुका लो, श्रद्धा भाव से शीश झुका लो। नाम भजन साहेब जी का गालो, नाम भजन साहेब जी का गालो। मानव सुरतिया धोते हैं, मानव सुरतिया धोते हैं। साहेब तो शब्द को देते हैं, साहेब तो शब्द को देते हैं। चरणन बैठ के मन को लगाओ, चरणन बैठ के मन को लगाओ। साहेब देश को तुम भी पाओ, साहेब देश को तुम भी पाओ। हमारा लोक वो देते हैं, अमर लोक वो देते हैं। ऐसे ही साहब होते हैं, ऐसे ही साहब होते हैं। सत्य नाम साहेब सत्य गुरु जय गुरुदेव।